नमस्कार। मणिपुर सुलग रहा है। हर दिन खबरें आ रही है। सोशल मीडिया से लेकर के अखबार के पन्ने और टीवी के चैनलों में मणिपुर की खबरें भरी पड़ी है। लोग मणिपुर का सच जानना चाहते हैं। क्या है मणिपुर का सच? क्यों जातीय हिंसा और हिंसा के आग में आज मणिपुर क्यों झुलस रहा है? केंद्र सरकार की खामोशी, प्रधानमंत्री जी का 79 दिनों के बाद कोई वक्तव्य आना कई प्रकार के सवाल खड़े करता है। लेकिन मणिपुर के इस हिंसा के पीछे वास्तव में सच्चाई क्या है, इसे जानने के लिए आज हम लोग मणिपुर से संबंधित दो लोगों को, दो हमारे वक्ता हैं जिनसे हम लोग मणिपुर के इन विषयों के विषय में जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता गीत रानी जी हैं, जो मणिपुर के विषयों को, मणिपुर के कानूनी अड़चनों के बारे में बताएंगे। हमारे साथ नवा किशोर सिंह जी हैं, जो मैतेई संघ से बिलोंग करते हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो इन विषयों को ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को तक बता सकते हैं। हमारे सहयोगी राष्ट्र समर्पण के संपादक रितेश कश्यप जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग बारी बारी से हमारे वक्ताओं से प्रश्न पूछेंगे, जो इन विषयों के विषय में बहुत ही विस्तार से जानकारी देंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ नवा किशोर जी से, कि आप एक लेमैन की भाषा में लोगों को बताएं, जो लोग आज भी मणिपुर से अनजान हैं। मणिपुर कहने का अर्थ ही जानते हैं कि बस सेवन सिस्टर्स का एक छोटा सा स्टेट है, जो म्यांमार की सीमा से जुड़ा हुआ है। और आज अगर जातीय हिंसा हो रही है तो सीधे आरोप प्रशासन की फेलियर, केंद्र सरकार की फेलियर, सुरक्षा एजेंसियों की फेलियर पर लगाया जाता है। वास्तव में एक्चुअल में वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है सर, जरा। मेरे तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मणिपुर का ये जो 3 मई की जो लेकर आज तक का जो घटना है, जो अभी तक जो 82 डेज का जो ये हिंसात्मक घटना चल रहा है, ये सबको एक ही डेट को लेकर जिक्र है। ये 3 मई से ये हिंसात्मक घटना चली है और ये कुकी और मेइतेई समुदाय के बीच में हो रही है। इसमें कोई ईसाई और हिंदू, जो मैतेई जो है ज़्यादातर हिंदू धर्म मानने वाला समुदाय है, और जो कुकी जो है वो 100% वो ईसाई समुदाय है। तो इस तरह का अपने अपने फ़ायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने अपने रंग देकर इसके ऊपर चर्चा चल रहा है। लेकिन अगर मैं एक लेमैन के हिसाब से, जैसे सुधीर जी ने बताया, और मैं एक न्यूट्रली अगर होके मैं बोलूँगा, तो ये द फैक्ट्स मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भाजपा सरकार मणिपुर में जब सेकेंड टर्म आया, तो उसमें सरकार ने ये रखा कि जो वहाँ की जो मूल निवासी हैं, जितना इंडिजिनस कम्युनिटी है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे। ये उनकी जो सेकेंड टर्म का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, इलेक्शन का मैनिफेस्टो, उसमें भी लिखा गया है। और जब सीएम बीरेन ने अपना जब सेकेंड टर्म, जब चीफ मिनिस्टर जब हुआ है, उसका जो उन्होंने शपथ लेने के बाद जो बाद में उसने जो भाषण दिया है, उसमें ये बोला कि वो दिन रात काम करेंगे, स्टेट में जो करप्शन है वो हटाएंगे, और साथ ही साथ जो ड्रग से जो इतना अफेक्टेड हुआ है ये मणिपुर का जो राज्य है, उसके ऊपर वो काम करें। अभी ये एक चीज़ रहा। और दूसरा और एक चीज़ जो हमें देखना है कि मणिपुर जो ऐसा है कि ये सेवन सिस्टर्स स्टेट में से एक तो है, लेकिन ये आपका म्यांमार के साथ 400 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं, जो ज़्यादातर ये बाउंड्री जो है इजीली म्यांमार की तरफ से कोई भी आ सकता है। ये टेरेन भी ऐसा है कि ओपन बाउंड्री। बाकी, हाँ, बाकी में भी बाकी राज्य भी है, जैसे मिजोरम, नागालैंड भी उसकी तरफ वो भी म्यांमार से शेयर करते हैं, लेकिन जो मणिपुर जो बॉर्डर जो है म्यांमार के साथ, वो ज़्यादा आसानी से लोग घुस सकते हैं। ये एक रहा। अभी अगस्त 2022, आज से 11 महीने पहले, मणिपुर की गवर्नमेंट ने बीरेन जी की नेतृत्व में उन्होंने एक एविक्शन ड्राइव चलाई। जो एविक्शन ड्राइव मतलब जो क्या हुआ, जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो ज़्यादातर पहाड़ों में
वहाँ पे बस गए और इलीगली बस गए, अवैध रूप में वहाँ पे लोग बसने लगा। तो अगस्त की 2022 महीने से अलग अलग डिपार्टमेंटों से नोटिस दिया गया। उसके बाद ज़्यादातर इसमें देखा गया कुकी संप्रदाय इसमें ज़्यादातर अफेक्टेड है। तो ये लोग ने छोटी बड़ी जितना भी इनके प्रोटेस्ट में रैली किया, ताकि ये लोग यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, ये है वो है। लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट का या तो वो चैलेंज करना पड़ेगा, मे बी जुडिशियल सिस्टम या जो भी डेमोक्रेटिक वे जो भी, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं रहा। लेकिन जब सीएम ने जब देखा इसके आर में बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर इनको निकाल दिया जाता है तो जो एक ड्रग का एक वहाँ पे बहुत बड़ा एक नेक्सस है, जो ये जो बाहर से लोग आए हुए हैं, इनको इनके जरिए पहाड़ों में पॉपी कल्टीवेशन करते हैं। इसमें एक नोट कीजिएगा, मैं कोई संप्रदाय के नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बाहर से जो लोग आए हैं इलीगली आके बस गए, और जो ड्रग, जिसमें बहुत लोग इसमें बोलते हैं कि सिर्फ आप एक कम्युनिटी को टारगेट करते हो, जो भी कम्युनिटी हो, जैसे आपने बोला एक कॉमन मैन की हिसाब से, मैं चाहूँगा मणिपुर एक राज्य ऐसा हो कि वहाँ पे हमेशा शांति रहे, वहाँ पे कोई आतंकवाद ना रहे, वहाँ पे कई फसाद ना रहे, कोई ब्लॉकेड ना हो, वहाँ पे हड़ताल ना हो जो होते थे 9-10 साल पहले, शांति लाए, वहाँ पे ड्रग का इशू ना हो। ये सब चीज़ कोई आम आदमी को तो चाहिए, ये हमारी एक ड्रीम। तो मणिपुर का स्थिति फिर दोबारा बिगड़ने का एक ये दिखाई जब दिया, तो बीरेन जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक असेसमेंट किया और देखा कि जो 2008 अगस्त की 2008 में वहाँ पे कुकी उग्रवादी के संगठन के साथ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट एक हुआ था, जिसका नाम है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। ये सिग्नेचर 3 पार्टी उसमें शामिल है, एक ये उग्रवादी संगठन, दूसरा जो है मणिपुर सरकार, और तीसरा जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तीनों के ये जो है, इसमें बीरेन ने ये साफ साफ कहा, ये जो संगठन, ये 24 संगठन, छोटा बड़ा सब मिल के ये 24 संगठन के साथ ये शुरू हुआ। इसमें 3 संगठन जो बड़े हैं और बहुत पावरफुल हैं, वो है जडारे, जोमी रिवोल्यूशन आर्मी, कुकी रिवोल्यूशन आर्मी, केआरए और कुकी नेशनल आर्मी। ये 3 जो देखा गया, जो सरकार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से, ये लोग ये जो बाहर से जो इलीगली आते हैं, ये इनको समर्थन करते हैं, लाते हैं, फिर इनको ये सब पॉपी कल्टीवेशन वगैरह में ये लोग को एंगेज किया जाता है। और जो रिसेंटली जो एविक्शन ड्राइव जो गवर्नमेंट ने किया, इसमें जो प्रोटेस्ट रैली वगैरह चल रहा है, ये लोग बैकग्राउंड से ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि सरकार के ऊपर, सरकार को डिस्टेबिलाइजेशन करे, इस तरह का इनकी प्रचार चल रहा था। तो ये मुद्दा लेकर अब ये डेट नोट कीजिए, ये सब फैक्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। 10 मार्च, ज़्यादा दिन नहीं रहा, मतलब दूर नहीं, मतलब 2023 के 10 मार्च बीरेन जी गए नई दिल्ली में होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुआ। उन्होंने ये प्रपोजल देखा कि ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ये हद से बाहर है, जो सू के हिसाब से जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से जो उनको करना चाहिए वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, और ये 3 चीज़ों में इनका साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनका यहाँ पे इंटरफेरेंस है। तो अगर ऐसा चलता रहा तो मणिपुर का स्थिति ठीक नहीं रहेगा। तो उसमें एक ये चीज़ हुआ कि क्या कारण ये हमें पता नहीं, होम मिनिस्टर ने इसके ऊपर शायद ऐसा लगा कि इसको टाइम लेंगे या ये किया है पता नहीं, ज़्यादा कोई उसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया कि वो करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कुछ आया नहीं। और बीरेन जी वापस जब इम्फाल आ गए तो ये देखा कि ये चीज़ें जो है, अभी जो जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक अलग से लॉबी है, और ऐसा लॉबी है जो हमें क्लियर कट, इतना फैक्ट्स एंड फिगर से अभी क्लियर कट है, ये ऐसा लग रहा है कि ये इंटरनेशनल लेवल का एक इनका एक लॉबी है, जो सरकार को गिरा भी सकता है। मतलब बीजेपी जो मणिपुर में जो सरकार है उसको भी गिरा सकता है, ऐसे हालत का इनका इनका पावरफुल इतना लॉबी है, इनका लॉबी जो इतना पावरफुल है। देखिए 10 मार्च से जब आया तो देखा कि साफ साफ ये बीरेन छोड़ने वाला नहीं है, इनको ये कार्रवाई कर रहा है। होम मिनिस्टर तक को भी इन्होंने एस्केलेट किया है। अभी इनको लगता होगा कि सेंटर में भी तो भाजपा सरकार है,
तो बीरेन का बात मान लेंगे और इनके ऊपर हो सकता है कि जल्दी कार्रवाई होगा। इस दौरान पे 27 मार्च में मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें मेइतेई जो समुदाय है इन्होंने ये शेड्यूल ट्राइब की मांग किया। ये शेड्यूल ट्राइब क्यों मांग करे, इसमें अपना गीता जी मेरे ख्याल से ज़्यादा बता पाएंगे। उनके पास कुछ और दस्तावेज मैंने देखा कि जो वो भूमि को लेकर, लैंड को लेकर मणिपुर में जो चल रहा इशू, तो गीता जी उसमें कवर करेंगे। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो शेड्यूल ट्राइब की जो मांग है ये 12-13 साल से मणिपुर में ये चल रहा था। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि 2 रिपोर्ट, सरकार को बोला कि 2 रिपोर्ट आप भेजिए, और ये 2 रिपोर्ट 10 साल से सरकार जो कांग्रेस के टाइम में जो इबोबी सिंह जो थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी कुछ नहीं किया और जो बीरेन जी ने भी कुछ नहीं किया। तो ये 10 साल जी वो दबा हुआ है, ये 2 रिपोर्ट जो भेजा नहीं, इसके ऊपर एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने मणिपुर के हाई कोर्ट में ये एक पिटीशन किया जिसका सुनवाई 27 मार्च को हुआ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश मणिपुर हाई कोर्ट के श्री मुरलीधरन जी ने ये एक दिया कि 4 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट जाना चाहिए और मणिपुर सरकार मेइतेई को एसटी में डालने के लिए वो सेंट्रल को रिकमेंड करे। तो ये थोड़ा टेक्निकली फ्लो भी, इसके ऊपर काफी डिबेट भी रहा, कंट्रोवर्शियल भी रहा, लेकिन जो भी हो ये जो मुद्दा ये कुकी जो संगठनों है, इनके लीडर्स जो है, ये लोग ने कहा कि ये सही पॉइंट है उनको इशू बनाने के लिए, क्योंकि अब तक क्या देख रहा था, जो भी छोटे मोटे तगार में ये लोग जो एविक्शन के अगेंस्ट में जो हड़ताल चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, वो ज्यादा कोई उसमें इफेक्ट नहीं है। अभी देखा कि ये मेइतेई जो है वहां पे एक समुदाय है और तीसरा समुदाय है, कुकी एक है, मेइतेई है, और तीसरा जो है नागा। नागा जो है वो भी अपना शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलने वाला मणिपुर का एक कम्युनिटी है। तो इनको लगा कि नागा और कुकी ये दोनों कम्युनिटी मिल के अभी मेइतेई के साथ शायद एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा सकते हैं और सरकार के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर, आक्सुम नाम है, वो आक्सुम ने ये प्रोटेस्ट रैली मई 3 तारीख को होगा बोल के कई जगहों में ये लोग ने प्रचार किया, ये लोग ने लॉबी किया, ये लोग ने इसके ऊपर 3 तारीख को चुराचांदपुर, मोरे, कांगपुक्पी, ये कुकी मेजोरिटी जगह है, और इस तरफ अपना नागा कम्युनिटी ने भी ये जैसे उनका उखरुल रहा सेनापति डिस्ट्रिक्ट में, ये जारी रहा, ये सोलिडिटरी मार्च जो पीस रैली करेंगे और इसका अगेंस्ट ये मुद्दा उठाएंगे। अब देखिए नगा जो है, जो भी जहां वहां से तो कोई हिंसात्मक घटना नहीं सुनाई दिया, लेकिन 3 मई की जो पीस रैली है उसमें वीडियो फुटेज भी है, जो नाम है पीस रैली, लेकिन AK-56 जैसे सोफिस्टिकेटेड बंदूक लेकर उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए वहां पे कई जवान की आप तस्वीरें, वीडियो फुटेज देखने को मिलेंगे। और 3 मई की 11 बजे ठीक 26 मिनट में पहले क्या किया, ये लोग ने फॉरेस्ट बीट ऑफिस चुराचांदपुर में उसको जलाया। अब देखिए, हो सकता है कि उस फॉरेस्ट बीट ऑफिस में, क्योंकि इनके ऊपर एविक्शन को लेकर, उनके लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर जो भी हो सकता है कि काफी फाइलें होंगे, शायद उसका टारगेट किया हो, उनका नाराजगी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से होगा, तो पहले अटेम्प्ट वहां पे। अब देखिए, इससे कोई एसटी से लग रहा है कि आप एसटी से कोई रिलेटेड है नहीं। अभी उसके साथ साथ ये लोग ने लड़ाई झगड़ा, एक वहां पे एक मेइतेई बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर, उनको उन्होंने पिटाई किया। फिर जैसे जैसे इनका जो हड़ताल चलता रहा, अचानक गोलियों ने अपना जो है मणिपुर वहां पे चुराचांदपुर में मेइतेई करीब 2000 खड़े वहां पे बंदूक वगैरह फायरिंग किया, फिर लोग वहां से भाग गए, तब पूरे के पूरे ये लोग ने घर जला दिया। ये रहा मई 3। अब जंग किसने शुरू किया पहले, नागा कम्युनिटी ने भी इनका प्रोटेस्ट किया था उस दिन, कुछ वहां पे तो कोई हिंसात्मक घटना खबर नहीं आया, लेकिन अभी ये जो हो गया 3 तारीख में चुराचांदपुर में, और साथ साथ मोरे में भी सेम चल रहा था, मोरे में भी सेम जारी है इनके जो वायलेंस है मेइतेई की तरफ। तो ये शाम तक ये फैल गया वैली में। अब मेइतेई जो है वैली में रहते हैं, ज्यादातर मेजोरिटी वैली में रहते हैं। अब वैली में
इसका जब बात सुनते ही इसका वायलेंस का मेइतेई ने और एक अपना रिटरेशन में अपना जो मन में जो जो गुस्सा है उसको निकालने के लिए ये अलग डायरेक्शन में चला गया। उसके बाद क्या हुआ, जितना हो सकता है जहां भी हो सकता है, जो कुकी के जो उनके उग्रवादी जो है ये संगठन कहीं में भी उनको वो कर सकते हैं, उनको बंकर बनाया, लोगों ने बंकर बनाया और मेइतेई गांव जहाँ पे कुकी के साथ, जहाँ पे मेइतेई के साथ ज़्यादा जो रहते हैं वो गांव में लोग ने कंटिन्यूअस गोलीबारी किया, अटैक किया और मेइतेई अपने बचाव के लिए जो भी हो सकता है वो कर रहा था। तो उससे ये वायलेंस जो शुरू हुआ, लेकिन ये वायलेंस ऐसे कोई सिंपल एक जो वायलेंस नहीं है जो आपका छोटा मोटा कुछ ऐसा नहीं है। इसकी आड़ में, इसके आड़ में जो लॉबी है, आज मणिपुर सरकार गिराने के लिए भी ये सक्षम है और सेंटर अगर इसको टाइम पे एक्शन नहीं लेते हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तक भी बन सकता है। अब तक के लिए मैं इतना ही मैं कहूँगा। किशोर जी, लोगों में एक बात की पूरी जानकारी नहीं कि ये मणिपुर पूरा का पूरा अफेक्टेड है वायलेंस से या फिर कुछ एक स्पेसिफाइड एरियाज हैं जहाँ पे ये ज़्यादा हिंसा हो रही है। देखिए, जहाँ पे मणिपुर जो है एक तो वैली है और एक पहाड़ है। पहाड़ में जहाँ पे देखिए अपना नागा कम्युनिटी जो है वो अपना कुछ डिस्ट्रिक्ट में वो मेजॉरिटी है, वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर उनकी दैनंदिन जीवन में उनके जैसे ओवरऑल जैसे अभी इंटरनेट बैन हो गया, वहाँ पे जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद पर है, वो कॉमन इफेक्ट है तो हर किसी को है। लेकिन एज ए थ्रेट, एज ए लाइव थ्रेट ऐसा नागा कम्युनिटी को ज़्यादा नहीं है। इसमें भी इनकी कुछ मिसक्रिएंट ने भी कुछ किया है, अटेम्प्ट किया, वो अलग बात है, लेकिन मास कोई ज़्यादा नागा डिस्ट्रिक्ट, मेजोरिटी नागा डिस्ट्रिक्ट्स में ये अपना गीता जी ज़्यादा अच्छे बोल पाएंगे, उसमें ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम बोलेंगे तो क्योंकि अपना नागा कम्युनिटी भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटायर मणिपुर का कम्युनिटी के साथ जड़ित जड़ित है, तो हम यही बोल सकते हैं कि ये 100% अफेक्टेड। से पूछना चाह रहा था, आपने जैसे बहुत डिटेल में इस हिंसा का कारण बता दिया। मैतेई, नागा और कुकी समुदाय कौन है, क्या है, उसका विस्तार से आपने बता दिया। इसमें एक बड़ा अक्सर टीवी पे, मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं कि कई समाज, वहाँ के जो खास करके कुकी समाज है, वो कुकी समाज अफीम की खेती में व्यस्त है। दूसरी बात यह है कि उनके तरफ से कहा जाता है कि उसमें मिशनरी का भी बहुत बड़ा हाथ है। तीसरी बात कही जाती है कि म्यांमार का हाथ है। तो ये अफीम, मिशनरी और म्यांमार का इसमें क्या कनेक्शन होता है, कैसे कनेक्शन बनता है, इस बारे में बताइए। अफीम को खेती को लेकर जो ये बात जो है, ये देखिए, अगर गोल्डन ट्रायंगल जो है ये एक जगह है जहाँ पे ये वियतनाम, लाओस और म्यांमार, ये तीन देश का ये एक तिकोना बॉर्डर बॉर्डर एरिया है जिसमें ये इसका जो ऑपरेशन है वहाँ से मेन। आज ऐसे भी कह रहे हैं कि शायद ये जो गोल्डन ट्रायंगल जो मॉडल है ये शायद ये मणिपुर के जो पहाड़ी एरिया में ऐसे हो सकता है कि ये जो ड्रग लॉर्ड्स है, ये लोग ने देखा कि ये बहुत एक अच्छा जगह है और शायद मौसम ऐसा है कि इनको फेवर करता है, हो सकता है कि उनके ऐसा एक प्लान होगा। लेकिन अभी अगर कुकी समुदाय, इसमें जो हमने देखा कि ये जो प्लांटेशन जो है, जो पहाड़ों में जो प्लांटेशन में है, ये जो इसमें जो लग रहे हैं, जो जरित है, तो ये तो साफ साफ काफी दिखाई देता है कि दस्तावेजों से ये कुकी संप्रदाय ये कल्टीवेशन में ये है। लेकिन इसमें कौन फंडिंग करता है, इसको प्रोसेस करके कहाँ कौन सी इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं, ये मेरे को इसमें ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जो लोग इलीगली जो बाहर से लोग ये लोग लेके आए, पहाड़ों में बसाया, पहाड़ को ये लोग ने जो डिफॉरेस्ट किया और ये कल्टीवेशन वगैरह कराया। और एक चीज मैं इसमें पॉइंट डालता हूँ, 2018 में ये कौन सी एक न्यूज़पेपर है जिसका पेपर क्लिप मेरे पास है, ये नॉर्थ ईस्ट के एक कॉलम, उस पेपर में नॉर्थ ईस्ट कॉलम रहते हैं, उस नॉर्थ ईस्ट कॉलम में
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे प्रीमियर यूनिवर्सिटी का एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो वो कुकी समुदाय से है और वो नाम है डॉक्टर थोंगलोंग हाओकिप। उन्होंने ऑलमोस्ट हाफ पेज का उन्होंने एक पॉपी कल्टिवेशन के ऊपर ऐसा लिखा जो बहुत मेरे ख्याल से वो शर्मदायक है, जो जस्टिफाई करते हैं कि लोग मणिपुर में जो पॉपी कल्टीवेशन कर रहे हैं पहाड़ों में, उसके ऊपर उनका जस्टिफाई करने वाला ऐसे एक टिप्पणी है जो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत बात है। ये सबको पता है ये एक इलीगल काम है, तो इस कोई इलीगल काम में जो इन्वॉल्व है तो उनके बचाव में नेशनल कोई ऐसा एक न्यूज़पेपर लेवल में ऐसे कोई लिखना चाहिए। और जो पब्लिश भी करा रहे हैं वो जो न्यूज़पेपर, वो भी हैरानी की बात है। तो ये देखता है कि इनका जो इवन स्कॉलर लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल भी इनको लगता है कि जो पॉपी कल्टीवेशन करते हैं वो सपोर्ट करते हैं। अगर जरूरत पड़े तो मैं आपको उस क्लिप भी आपको मैं शेयर कर सकता हूँ। तो अच्छा, अभी मतलब इसमें म्यांमार क्यों नहीं इन्वॉल्व हो गए, ये मेरे ख्याल से ये मेरे को बता नहीं सकता हूं मैं, लेकिन जो अगर देखता हूं तो इसमें काफी चीजें इसमें कनेक्टेड है। अच्छा, इसमें एक और सवाल है कि जितने इतने दिनों से विवाद चल रहा है, 2 महीने से ज्यादा हो गए लगभग, आपके हिसाब से 2 महीने से ज्यादा हुआ है या फिर 2 महीने के करीब है, 82 उससे भी डेज पहले? अभी तो, और 8 दिन हो गया तो ये 3 महीना हो जाएगा। 3 महीना हो जाएगा, तो लगभग 3 महीने से ये विवाद चल रहा है। इन 3 महीनों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने वहां समाज में विश्वास पैदा करने के लिए कौन कौन से कदम उठाई है? क्योंकि विपक्ष ये बार बार आरोप लगा रहा है कि मोदी जी मणिपुर जाओ, मोदी जी मणिपुर जाओ। तो इसके आपको क्या लग रहा है, कितना वो विश्वास पैदा कर पा रहे हैं, या फिर मोदी जी का मणिपुर जाने से ही शांति हो जाएगा? देखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ और शुरू से भी मैंने ये बैकग्राउंड दिया गया, ये मेरे को जो लग रहा है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी बेस्ड नहीं है। इसके जो पीछे जो है ये ऐसा अटेम्प्ट है जो मणिपुर के जो सरकार है, राज्य सरकार है, उसको तोड़ना। और ये जो लॉबी जो है ये डेफिनेटली कुछ लीडर लोग होंगे जो कुकी कम्युनिटी के, उनका एक मकसद है, उनका एक पॉलिटिकल ड्रीम भी है जो वो अपना एक राज्य भी बनाए। तो इस तरह का, और राज्य बनाए किस लिए, ताकि वो लोग किसी भी जो भी हरकत कर सकता है इस तरह, इसी के लिए ये सवाल आता है। आज बीरेन जी ने इनकी हरकतों को जब हस्तक्षेप दिया तो ये लोग नाराज हो गए। तो क्या अलग राज्य बना के उसमें भर भर के म्यांमार से इनके समुदाय के लोग लेके आएंगे, वोटर आईडी बना देंगे, आधार कार्ड बना देंगे, और आराम से क्या पहाड़ों में सारे इनके जो पहाड़ है उसमें पॉपी कल्टीवेट करेगा और ड्रग फैक्ट्री बनाएगा और पूरा इंटरनेशनल में चलेगा, पैसा कमाएगा, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अटैक करने के लिए तैयार करेगा। इस तरह का इनका क्या मोटिव है, ये सवाल आता है, ये सवाल आता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये कुछ लीडर्स इनकी डेफिनेटली उनकी अपने इंटरेस्ट के लिए जो कुकी का जो कॉमन पीपल है इनको उकसाया गया, उनको मोटिवेट किया गया। और आज जो स्थिति है ऐसा है कि अभी कम्युनिटी क्लैश या कम्युनिटी बेस्ड वायलेंस का रंग दिया, लेकिन इसके आड़ में मेरे को लग रहा है कि ये बीजेपी सरकार जो राज्य सरकार को इसको किसी भी हाल में गिराना है, और वो लोग इसके ऊपर सेंटर को प्रेशर करके इनका कुछ डिमांड या इनका कुछ वो जो भी है उनका इंटरेस्ट में कुछ निगोशिएट करने के लिए इस तरह की कोशिश लग रहा है। इसमें एक बात जरूर है, सेंटर की तरफ से मेरे को लग रहा है कि इस चीज को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उनको लगता होगा मणिपुर तो कभी भी प्रॉब्लम होता ही रहता था। ये आज जब से ये 1949 से जब मणिपुर इंडियन यूनियन के साथ जब जुड़े हुए हैं, तब से मणिपुर तो डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्ब में। उसमें देखिए हर समुदाय का, मेदी समुदाय में भी इतने बड़े बड़े पावरफुल वहां पे भी मिलिटेंसी ग्रुप्स है, नगा समुदाय में भी है, अभी कुकी समुदाय भी है। देखिए, तो इनको लगता है कि चलो ये सब ऐसे छोटा मोटा चलता रहेगा, इनको तो डिस्टर्ब रहते ही है,
हम लोग कुछ और 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए उसमें फोकस करते हैं, मणिपुर का प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगा लग रहा है। लेकिन आज देखिए वही जो इग्नोरेंस है शायद उसी के कारण आज जो छोटी सी जो चिंगारी जो है उससे आज ऐसा फैल गया, इसको काबू करना आज राज्य सरकार तो खुद फेल हो गए, और जो वहां पे आज बोल रहे कि 50,000 से ज्यादा वहां पे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स है, वो भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो भी ये फेलर है, ये फेलर है। लेकिन अगर इसको काबू में लाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है वो सिंसियरली ले इसको, कोई और ये टाइम नहीं है इसको पॉलिटिकलाइज करके 2024 की जो इलेक्शन है लोकसभा के इलेक्शन उसमें अपना अपना कुर्सियां बढ़ाने के लिए ऐसा मत सोचिए। अगर कुर्सी बढ़ाने के लिए अगर आप लग रहे हैं तो दिल्ली भी टूटेगा, दिल्ली भी टूटेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल फोर्स लग रहा है, इसका लॉबी बहुत स्ट्रांग है। ये चीज हर कोई जो पॉलिटिकल लीडर्स है सेंटर में है या अन्य राज्यों की जो मुख्यमंत्रियों है या जो है ये सीरियस लेना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ ये 3 महीना हो गए 50,000 से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस काबू नहीं कर पा रहे, और ये लॉबी ऐसा है यूरोपियन पार्लियामेंट तक इनकी बात उठा सक रहे हैं। ऐसा देखिए, ऐसा देखिए, तो ये मामूली नहीं लेना चाहिए। इनके जो पावर जो है इनका पावर बहुत स्ट्रांग है। अभी जब दोनों जो अभी बोल रहे कि डबल इंजन फेल है, लेकिन मैं ये डबल इंजन और उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बीरेन जी का जो इनिशिएटिव है वो तो मैं प्रशंसा करूंगा, वो तो अप्रिशिएट करूंगा। एक कॉमन मैन के नाते मणिपुर मेरे को शांति चाहिए, वहां पे इस तरह का ड्रग का ऐसे कोई जो वहां पे जो चल रहा है ये सब बंद होना चाहिए। ये पहाड़ों में पॉपी कल्टीवेशन क्यों, वहां की इतना जो फर्टाइल लैंड में आप वहां पे क्यों कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं वहां पे, लेकिन क्यों पॉपी लगाने इस तरह का हरकत कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बंद होना चाहिए, और उसके लिए जो बीरन जी ने जो कदम उठाए मैं वो प्रशंसा करता हूं। लेकिन शायद वो अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो शायद सेंटर को पहले से शायद जोड़ना चाहिए था कि ऐसा कुछ चल रहा है मणिपुर में जो अगर अभी हम चेक नहीं करेंगे हो सकता है कि पूरा ये ऐसा फैलेगा जो पूरा इंडिया को भी नेशनल सिक्योरिटी से वो ऐसा लग रहा है कि ये बीरेन की तरफ से अगर फेलर है तो शायद सेंटर को कन्विंस करने में फेलर हुआ है। मैं ये बात पॉइंट रखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। अब हम चलेंगे गीता जी के पास कुछ सवाल लेकर के। गीत रानी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और धन्यवाद, आपने हमारे इस आग्रह को स्वीकारा और राष्ट्र समर्पण पर आप आई। गीत रानी जी, कई सारी चीजें हो रही है, लोगों को लग रहा है कि वहां पर अफीम की खेती को लेकर के, ये अपने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के, मैतेई समाज को घाटियों में न जाने को लेकर के, लेकिन निशाना बनाया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है कि एसटी कैटेगरी में शामिल होना चाहता है मैतेई समाज, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। लेकिन उस विरोध की आड़ में अपने कुछ जो हित साधक हैं, हित साधने वाले, अपना जो स्वार्थ साधने वाले लोग हैं, वो इसके पीछे इसको एक ढाल बना रहे हैं कि नहीं हम एसटी का लड़ाई लड़ रहे हैं, एसटी से नहीं आ जाए। क्या परेशानी है? अगर वो एसटी बन जाते हैं तो सोशल सिनेरियो में क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैतेई समाज एसटी बन जाते हैं तो सोशल सिनेरियो में क्या फर्क पड़ेगा? क्या उनको नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी अभी जैसे बेरोजगार हैं तब? सबसे पहले शुक्रिया टाइम देने के लिए आपके चैनल में, और मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है सो माफी चाहूंगी अगर कुछ गलतियां हो जाते हैं बीच में। तो ये मई 3 को शुरू हुआ था आजसू के रैली अगेंस्ट एसटी डिमांड ऑफ मैतेईस। तो एसटी डिमांड जो है बाद में आऊंगी मैं, असर क्या होगा उसमें बाद में आऊंगी। पहले तो मैं कहना चाहूंगी क्यों मैतेईस एसटी डिमांड कर रहे हैं अभी, और हिस्ट्री में भी जाऊंगी कि ब्रिटिश टाइम पे मैतेईस जो है वो एसटी कैटेगरी में था। ट्राइब्स, नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब तो आया कॉन्स्टिट्यूशन के पास, बट मैतेईस वे ट्राइब्स। और मणिपुर में मैतेईस और नागास जो होते हैं ट्राइब्स, नागा का जो मल्टीपल ट्राइब्स है अंडर द अम्ब्रेला नागास, दे आर इंडिजिनस ट्राइब्स, इंडिजिनस पीपल ऑफ मणिपुर। ये बात है, ये दिस इज हिस्टोरिकल फैक्ट।
और मणिपुर की हिस्ट्री जो है 2000 इयर्स बैक है, रिटर्न हिस्ट्री, जिसमें कुकी का कोई नामो निशान नहीं है। मैतेई का जो हिस्ट्री है वही मणिपुरी हिस्ट्री है। और ये भी सत्य है कि नागास और मैतेईस के बीच में हिस्टोरिकल टाइज है, क्लोज रिलेशनशिप है। और इसमें कुकीज कब आए, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री फैक्चुअली रिकॉर्डेड है 1880s। उस पे रिकॉर्डेड मिला कि ब्रिटिश के टाइम पे, जब ब्रिटिश इंडिया में आए और एंग्लो म्यांमार वॉर जब हुआ, उस टाइम पे कुकीज के मणिपुर में आने का शुरू हुआ, जो हिल रेंजेस है उसमें बसाया गया। उसके बाद लगातार वेव्स में आते रहे। हम देखें 1968 में इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पे आए, हम लोग उसको वेलकम किया, सेटल कराया, और बीच बीच में वो आते रहे। इनफैक्ट उसमें मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। 1990s, लेट 90s और 2000 अर्ली 2000 में मैं चूड़ाचांदपुर बहुत बार गई हूँ, शादी अटेंड किया वहाँ पे मेरे दोस्त के। वहाँ पे इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर था। हम लोग गए तो उनको पता था मैतेई लोग को पीक नहीं खाते, बीफ नहीं खाते, तो हम लोग के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया, इतना वेलकम किया हमें। और अभी जाएंगे बिल्कुल भी वेलकम नहीं, कोई भी मैतेई वहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। जितना भी विलेजेस था सब भगा के अभी निकाल दिया वहां से, एथनिक क्लींजिंग कंप्लीट हो गया चौड़चंदपुर से। तो ये सिचुएशन अभी वो है। तो उसमें जो इलीगल इमिग्रेंट्स का जो फैक्टर है, जो 1880 से सेटल किया वहां पे, वो लोग तो सालों से मैतेई के साथ है। तो मोरलेस वो इंडिजिनस पीपल के साथ मिलजुल के हम लोग का नेटिव पीपल बन गए। तो मैंने क्यों वो वाक्य बताया, क्योंकि अभी जो चेंजेस लाया कुकियों के बीच में, वो रिसेंट जो एंट्री है ना म्यांमार से, इलीगल इमिग्रेंट जो हम बार बार बोल रहे हैं, इस कारण क्राइसिस के कारण उन लोग का है, मिलिटेंसी जो म्यांमार से बांग्लादेश से आया, उन लोग का बहुत बड़ा हाथ है उसपे। और जो 1990s और 2000 के बिगिनिंग में बहुत ज्यादा लोग आ गए उसपे, जो मणिपुरी समाज के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो कुकी और मैतेई और नागा के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन लोग को हमारे एक हिल एंसेस्ट्रल रिलीजियस स्पॉट है थांगजिंग और कौब्रू, दो है, उनको उन लोगों ने कब्जा करके पूरा डिस्ट्रॉय किया। ये जैसे कि मुस्लिम लोग के मक्का मदीना जैसा हो गया, वैसे टाइप का हम लोग का पुराना रिश्ता है उस रिलीजियस प्लेस से। उनको कोई भी कुछ भी नहीं पता, जो रिसेंट एंट्री लोग है उनको सब बर्बाद किया। तो ये जो रिलेशनशिप जो पुराने, मैं कहूंगी सिटीजन्स ऑफ मणिपुर जो है कुकी, ओल्ड कुकी एंट्रीज, उनका और हमारे जो इंडिजिनस ट्राइब्स है, उनका जो रिलेशन स्पॉइल किया वो इलीगल इमिग्रेंट्स है। ठीक है, तो अभी आपने जो मैप लगाया उसमें आप देखेंगे कि वैली का पोर्शन जो सर्कल है, ये 10% ऑफ द मणिपुर लैंड मास। इस लैंड मास में मैतेई लोग रहते हैं, और जो सराउंडिंग हिल्स है उसमें ट्राइब्स रहते हैं। नॉर्दर्न एरिया में मोस्टली नागा लोग रहते हैं, और साउदर्न पोर्शन में कुकीज ट्राइब रहते हैं। तो स्केड्यूल ट्राइब होने के नाते कुकीज पुराने जो एंट्री किया हुआ और नए जो आए हुए हैं उनको भी स्केड्यूल ट्राइब दर्जा मिल जाता है। कागजात कैसे बनते हैं वो तो धीरे धीरे आ रहे हैं, आधार बनते हैं, वोटर आईडी बनते हैं। और एक ये भी आया कि वहां का जो म्यांमार का एमपी है वो यहाँ आके इंडियन सिटीजन बन के, ये जो सू एग्रीमेंट जो नवकिशोर जी बताया उसके साथ, मतलब वो साइन किया हुआ है उसने एज एन इंडियन सिटीजन इन दिस लाइफ टाइम। वो 2 कंट्री का सिटीजनशिप बन के बड़े बड़े पोस्ट में बन गए। खैर वो अलग बात हो गया। तो अभी ये जो 10% लैंड मास में जो मैतेई रहते हैं, ये यहाँ पे सभी आके बस सकते हैं, इसमें जमीन खरीद सकते हैं, आके रह सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स के अच्छा, लोग यहाँ भी, पर कुकी भी आ सकते हैं, नगा भी आ सकते हैं? नागा भी आ सकते हैं, कुकी भी आ सकते हैं, बहुत लोग भी आए हैं। क्योंकि अच्छा, कुकीज लोग में पॉपी प्लांटेशन के बाद इट्स ओपन नॉलेज, बहुत पैसे आए उन लोग के। और एयरपोर्ट के पास जितने भी जमीनें हैं ज्यादातर कुकीज लोग ने खरीद चुका है। अच्छा, पॉपी तो वहां से प्लांटेशन का मतलब हो गया कि अफीम का जो खेती होता है, पोस्ता का अफीम पोस्ता का का जो जो खेती,
यस। अच्छा ठीक तो कंटिन्यू। हाँ, तो न्यू जनरेशन जो कुकीज है, काफी लोग इम्फाल में आ गए। पहले से भी कुकी विलेजेस थे यहाँ पे, अभी भी है कुकीज। लोग कहते हैं कि कोई कुकीज नहीं है अभी इम्फाल में, है कुकीज लोग है। हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज में है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इट्स अ वेरी वेल प्रोटेक्टेड कॉलोनी, वो लोग अभी भी है। और जो 10% है, इसमें कोई भी आके खरीद सकते हैं, मेनलैंड इंडिया से हो या कुकी हो, ट्राइबल, कोई भी। मगर जो 53% पॉपुलेशन है, वो 10% जो लैंड में कन्फाइंड है, पुराने हमारे राजाओं के टाइम पे कहीं पे भी बस सकते हैं, राइट, हिल्स में भी जाके बस सकते हैं कहीं पे। पर अभी इंडिया गवर्नमेंट के ज्वाइन करने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद, और 1961 में एमएलआर एक्ट है, मणिपुर लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसके बाद ये स्केड्यूल्ड ट्राइब का जो रहने वाला जगह है वो स्केड्यूल्ड एरिया हो गया। और हम जो जनरल कैटेगरी का है, मैतेई लोग जो है, वो आके वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते, ये कंडीशन है। तो धीरे धीरे करके जो 10% बोला है, वो लोकटाक लेक निकाल के तो बोलते हैं 6% ही है लैंडमा जो इनहेबिटेबल जगह। तो आप इमेजिन करिए, 53% कन्फाइंड टू द 6%, है ना। और अभी बहुत सारे लोग बाहर से आके भी रह रहे हैं, और हमारे सामने सामने हम देख रहे हैं जमीन जो पुरखों ने दिया है, उसको थोड़ा थोड़ा काट काट के भाइयों में बीच में बद बद के एकदम सिनेरियो इतना टाइट एंड कंजेस्टेड एग्जिस्टेंस है, जो लिटरली सफोकेशन है। ये पहला जो डिससेटिस्फेक्शन है मैते के बीच में, कि हम लोग एक्सपांड नहीं कर सकते, बाकी सब आके यहाँ रह रहे हैं। और ये जो हमारे 6% या 10% भी बोलो जो जगह है, ये भी प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे एसटी लोग आके बस जाने के बाद वो लोग बेचने में भी लीगली रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। अच्छा, अगर एसटी वो लोग उन्होंने अगर इम्फाल में आकर जमीनें खरीद ली और उसके बाद वो दोबारा बेचना चाहें तो आप ले नहीं सकते हैं? हाँ, वो उसका कुछ प्रोसीजर है, परमिशन लेना पड़ता है, ये सब मतलब वो है। तो अच्छा स्ट्रेट अवे ऐसा नहीं है। तो ये सब रेस्ट्रिक्शन जो अनफेयर है, जो अभिजय चावड़ा जी ने बोला, बहुत अच्छा टर्म, लीगल अपार्थाइड अगेंस्ट मैतेइस, ये सही में हो रहा है। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कोर्ट को इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, नहीं तो ये टाइम बम की तरह एक दिन फट जाएगा। दिस इज जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ द मैतेइस। और आपने बोला कि मैतेइस को एसटी डिमांड देने से क्या चेंज आएगा। ऑब्वियसली ये लैंड में इक्वल राइट्स मिल जाएगा मैतेइस को, सेम ऑल ओवर द मणिपुर राइट्स जो है वो मिल जाएगा। और जॉब रिजर्वेशन में तो पॉपुलेशन वाइज रहेगा, बिकॉज वंस यू आर डिक्लेयर्ड एन एसटी, पूरा स्टेट का जो रहने वाले हैं वो एसटी बन जाएगा, तो पॉपुलेशन के हिसाब से या इट्स ओपन कंपटीशन। और मैतेइस लोग को फायदा होगा, बाहर का जो जॉब है, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, उसमें फायदा होगा। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, मैतेइस जो है उनको जॉब के उतना चिंता नहीं है, एटलीस्ट पर्सनली, क्योंकि हम लोग बिना रिजर्वेशन के टचवुड अच्छा किया है, और हमारे बच्चे जो है उन लोग को भी जरूरत नहीं है। तो जॉब रिजर्वेशन इज सेकेंडरी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज प्रिजर्वेशन, जो हमारे ट्रेडिशन है, कल्चर है, जैसे मणिपुरी डांस हो गया, मणिपुरी पुंगचोलोम, रासलीला डांस, ये सब जो है वर्ल्ड फेमस है। हम लोग को डर है कि धीरे धीरे करके ये ट्रेडिशन, ये कल्चर गायब हो जाएगा, हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अनलेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में ये प्रोटेक्ट करने के लिए बेस्ट प्रोविजन हमको लगा एसटी स्टेटस मिलना। दैट इज व्हाई वी आर आस्किंग फॉर एसटी स्टेटस। तो अच्छा जो एडजस्ट, गीतरानी हाँ जी, मैं एक आपकी बातों से जो समझ पा रहा हूँ कि जो आप लोगों के तरफ से जो डिमांड है, मैतेइयों के तरफ से, मैती की तरफ से जो डिमांड है एसटी रिजर्वेशन का, वो रिजर्वेशन नौकरी के लिए कम, अपनी जमीन और अपना अस्तित्व बचाने के लिए ज्यादा है। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ या नहीं? कंसर्न ज्यादातर मैतेई से पूछेंगे तो मुझे तो यही लगा, और मुझे पर्सनली भी ये डर है कि
मेन पर्पस जो हमारा मेन जो डर है, जो कंपेल किया एसटी डिमांड की तरफ, जो पर्सनली मैं भी रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ, रिजर्वेशन एज ए पॉलिसी आई एम अगेंस्ट इट, पर मैतेई को एसटी डिमांड में मैं सपोर्ट क्यों कर रही हूँ? इसी कारण कि हमारे जो प्रिजर्वेशन ऑफ आवर आइडेंटिटी ऑफ आवर लैंड अभी के जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोविजन में है, वो बेस्ट प्रोविजन है एसटी स्टेटस मिलना मैतेई को। मैं छोटा सा पॉइंट गिदरानी जी जो बताएं ये बहुत सही बोले, लेकिन मैं कुछ एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अगर आप मेरे को जी जी जी, परमिशन। स्वागत है, स्वागत है। हाँ, अभी जो 54% जो मिट्टी का पॉपुलेशन इन द ओवरऑल मणिपुर का पॉपुलेशन, ये 2011 की सेंसस की बात है। 2021 में जो सेंसस होना था वो नहीं हो पाया। अभी नेक्स्ट सेंसस कब होगा? ये 2031 को होगा। अभी मिट्टी जो ऐसा है, ये गिदरानी जी ये भी कंफर्म करेंगे, मतलब ये भी सहमत होंगे कि मिट्टी जो है ये पूरा गवर्नमेंट का जो इंदिरा गांधी जी की टाइम से जो बोलने आया है कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये मैतेई ने पूरा सर को मंत्र की तरह इसको लेकर मैतेई ने सरकार की गवर्नमेंट की इसको मान के चले। अब देखिए मणिपुर के कोई फैमिली में 2 से ज्यादा बच्चा है ही नहीं, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 2 से ज्यादा नहीं है। अगर ये पॉपुलेशन का अगर थ्योरी को हम अगर इसको साइंटिफिकली अगर हम समझते हैं तो एक कम्युनिटी का पॉपुलेशन ग्रोथ होगा या डिक्लाइन होगा, ये अगर एक फैमिली में 2.3 या 2.4 कहते हैं, 2.4 अगर परसेंटेज अगर बच्चे होता है एवरेज एक फैमिली में, तब जाके वो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। मैतेई का जो है ये 2 या 2 से कम है, और इसी कारण अगर ये 2031 में अगर ये सेंसस होता है, अब देखिए मैतेई का पॉपुलेशन आएगा 45 नहीं तो 46% में। अब यही नहीं है कि मैतेई का पॉपुलेशन ये घटता जाएगा। मेरा एक नागा लीडर दोस्त, उनको मैंने पूछा गया ये सवाल कि आप इस बात को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं कि हमारी नागा में तो 3-4 तो ये बहुत कॉमन है, 2 तो होता ही नहीं है, 3-4 तो ये कॉमन चल रहा है। अब देखिए नागा जो है आज मणिपुर में सेंसस नहीं हुआ, इसलिए वो भी ये चीज में उन्होंने भी कंफर्म किया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा लेकिन वो बहुत एक प्रोमिनेंट शख्स है। 6 to 7 लाख अभी नागा का पॉपुलेशन है इन मणिपुर की बात कर रहा हूँ, और मैतेई जो है करीब 15 लाख, और कुकी जो है ये 1951 के बाद इतने तगार में घुस गए हैं, आज वो 8 से 9 लाख जो एक इंडिजिनस कम्युनिटी जो नागा जो है, मैं बताना चाहूंगा जैसे गीत रानी जी ने बोला वही है। मणिपुर में अगर इंडिजिनस बोलते हैं, मूलवासी बोलते हैं, तो वो एक मैतेई है, दूसरा नागा है। अभी नागा का पॉपुलेशन को उन लोगों ने सरपास कर दिया। अभी मैतेई को भी ये बहुत अगले 20 साल 30 साल में तो ये सरपास करके, जितना अगर इस तरह का ऐसा म्यांमार से अगर भर भर के आते हैं तो मणिपुर क्या रह जाएगा, वो कुकी मेजोरिटी स्टेट हो जाएगा, और आराम से उसको कुकी लैंड बनाने में भी कोई मतलब उसमें ये नहीं कसर नहीं छोड़ेगा। देखिए तो ये जब चीज है, इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ गीता ने जो बताया जॉब रिजर्वेशन, मैतेई को ज्यादा तो कोई जॉब रिजर्वेशन के लिए कंसर्न नहीं है, लेकिन कंसर्न ऐसा भी नहीं कि हमारा जो अभी जो मणिपुर का अगर स्थिति में देखा गया तो पॉपुलेशन इज वन बिग फैक्टर। अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम उसी में कन्फाइंड होगा। और मणिपुर जो है ये एग्रेरियन सोसाइटी है, अगर खेती करने के लिए जमीन है ही नहीं तो क्या करेगा, बाहर स्टेट के, मणिपुर स्टेट के अपना पेट बचाने के लिए कहाँ जाएगा, बाहर चले जाएंगे। बाहर चले गए तो क्या होगा, वो मणिपुर का रूट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब कोई समुदाय अपने रूट से जब डिस्कनेक्ट होता है, आज मैंने ऐसे मिला है दिल्ली में, मैं जब था तो ऐसा ये स्थिति में कोई मीटिंग वगैरह में आए हैं, काफी सारे भाई साहब हैं, वो बोल रहे कि
सर जी हम लोग 15 साल 20 साल से मणिपुर गए नहीं है। क्यों भाई? बोला कि देखो पेट तो संभालना पड़ता है, अपना फैमिली को चलाना पड़ता है, तो हम लोग जा नहीं पाए, इधर इतना बिजी हो जाते हैं। लेकिन आज मणिपुर का स्थिति ऐसा है, हम लोग आज आप लोगों से मिलने आए हो, हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये 15-20 साल से ऐसे कनेक्ट, तो क्या होगा लगातार अगर ऐसा अपना मेटे भाइयों बहनों अगर बाहर की स्टेटों में राज्य में चले जाता है तो क्या रहेगा? जो मणिपुर का जो इतने जो पुराने जो ऐतिहासिक लेकर जितना हमारे जो संस्कृति है वो क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा। और मेटे के लिए कोई दूसरा घर नहीं है मणिपुर के अलावा, मेइतेई का कोई दूसरा घर नहीं है मणिपुर के अलावा। अगर मेइतेई मणिपुर से मिट जाता है वो दुनिया की चित्र से भी, दुनिया का जो ग्लोबल मैप से भी ये विलुप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कुकी, ये देखिए ओरिजिनल म्यांमार में कितना है, 30 लाख से, मिजोरम में करीब 10 लाख है। देखिए उनका पॉपुलेशन, और मेइतेई का टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखिए ये करीब 17 से 18 लाख के बीच में है। असम में करीब 1,80,000 है 2011 की सेंसस के हिसाब से। अब कहाँ है? म्यांमार मेइतेई थोड़ा बहुत है, बांग्लादेश में थोड़ा बहुत है। ये है मेइतेई की स्थिति। इसलिए जो शेड्यूल ट्राइब जो है ज्यादातर मेइतेई की आइडेंटिटी बचाने के लिए ही है। धन्यवाद। चलिए इसमें एक सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल हम लोगों का छूट चुका है पहले भी तो, और बड़ा सवाल ये है, अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला के साथ अभद्रता किया गया था। बहुत ज्यादा ही अभी पूरे भारत भर में वर्तमान सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि शायद उन्होंने संभाल नहीं पा रहे हैं वो मणिपुर। इस वायरल वीडियो के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या यही पहला और आखिरी वीडियो है या और भी ऐसे हैं जो बाहर नहीं आ पाए? ऑफ कोर्स ये जो इंसिडेंट हुआ बहुत शेमफुल है। Nobody will agree to see this kind of activities. ये मॉब के पीछे प्रोटेक्शन पे क्रिमिनल लोग ही इस पे मतलब ऐसा काम किया है, जो हम इसको क्राइम की तरह ट्रीट करना चाहिए। और अभी 4 लोग को भी पकड़े गए हैं। और ये इसमें अच्छा एक और बात है कि वायर का जो वो निकला, सर्वाइवर को इंटरव्यू किया तो उसने बोला कि सर्वाइवर ने बोला कि हमें नेकेड पैरेड किया गया है बट रेप नहीं किया था। एनीवे इवन रेप नहीं हुआ तो भी जो वीडियो में निकला उतना में ही मतलब बहुत शेमफुल इवेंट है। उसको जितना पनिशमेंट देना है एक्यूज को कानून के तौर पे वो चलना चाहिए। पर वन थिंग इज 3 मई में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद एफआईआर्स रिकॉर्ड में जो है 6000 एफआईआर्स लॉन्च्ड है। 6000 उनमें से ये एक एफआईआर है, तो बाकी जो एफआईआर्स है उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वी शुड नॉट वेट फॉर वीडियोस टू कम आउट देन ओनली यू रिएक्ट, राइट? सो ऐसा मतलब कौन कम्युनिटी क्या करता है उसका नहीं, कोई भी कम्युनिटी हो, जितना भी इंसिडेंट्स हुआ है 6000 एफआईआर्स का पूरा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। वी शुड नॉट कंसंट्रेट ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर एपिसोड व्हिच इज शेमफुल, बट दिस इज लाइक क्रिमिनल एक्टिविटीज। और जो एफआईआर्स जितने भी लॉन्च है वो इन्वेस्टिगेशन करके उसको ट्रीट करना चाहिए एज पर द क्रिमिनल प्रोसेस। और जो मेन मुद्दा है उसको डाइवर्ट करना जैसा मतलब प्लान किया गया है, बिकॉज जस्ट 1 डे बिफोर पार्लियामेंट्री सेशन 4 मई का एपिसोड का वीडियो निकल जाता है और पूरा पार्लियामेंट्री सेशन में डिस्टर्बेंस होता है। और मेन जो हमारा जो डिमांड है, हमारा जो इश्यूज है इलीगल इमिग्रेंट्स का, पॉपी प्लांटेशन का, एसटी डिमांड का, जो भी है वो सब डाइवर्ट हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। ऑल द क्राइम शुड बी इन्वेस्टिगेटेड और ये जो मेन मुद्दा है उसको भी डिस्कस करके पीस लाने का प्रोसेस ये सब चालू करना चाहिए। इसी संबंध से एक मेरा भी सवाल है गीतरानी जी कि ये घटना मई की बताई जा रही है, 4 मई की। वीडियो वायरल आज और कल हो रहे हैं, ठीक पार्लियामेंट्री सेशन से पहले। जब से मणिपुर की घटना हो रही है काफी वीडियो और काफी न्यूज, मैनिपुलेटेड न्यूज बाहर आ रहे हैं। उस न्यूज के बाद काफी रिएक्शंस हो रहा है, मुद्दा पॉलिटिकल होता चला गया।
अब ये मुद्दा केवल मणिपुर तक ही नहीं रह गया, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सभी जगह में ये मुद्दा हो रहा है, लोग वहां से आवाज उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं मामला पूरा पॉलिटिकलाइज हो गया है। इसी समय आप इंसिडेंट देखते हैं कि विपक्षी 26 पार्टियों का एक गठबंधन बनाते हैं जिन्हें नाम इंडिया दिया जाता है। अब अगर सारे प्रकरण को जोड़कर हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है, बहुत सारे न्यूज हैं जो मैनिपुलेट किया जा रहा है इस वायलेंस को प्रोवोक करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये ओरिजिन केवल मणिपुर ही है या मणिपुर को एक बस हथियार बनाया गया है और चीजें कहीं और से कंट्रोल हो रही हैं? बताइए। अभी पहले तो हमें लग रहा था कि मणिपुर में ही सीमित है, पर धीरे धीरे जिस तरह से ये जो इंसिडेंट का मतलब फैलना और जिस तरह से बाहर के ताकतें जो है यूरोपियन पार्लियामेंट तक डिस्कशन करना और क्रिश्चियन मिशनरीज जितने भी मणिपुर की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता उनको, वो भी निकल के बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे। तो इंटरेस्टेड इंटरनेशनल फोर्सेस तो जरूर है। ये तो बीजेपी की गवर्नमेंट अगेंस्ट इंडिया, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस भी बोलते हैं उसको। और जो एवरी टाइम कुछ इंसिडेंट होता है तो जो निकल के बोलते हैं, जैसे फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस हो गया, सोशल एक्टिविस्ट हो गया, सेम पार्टी सीएए का जो विरुद्ध बोला था वो सब निकल के प्ले कार्ड होल्ड करके खड़े हुए। तो देयर इज सम सस्पिशन की है बाहर की ताकतें शुरू में शायद नहीं हो, पर अभी जो मणिपुर के एपिसोड है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, उसको सरकार की तरफ मतलब अगेंस्ट पे यूज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लगता है। नवकिशोर जी, एक आपने जैसे ही अपनी शुरुआत में कही थी कि जो पीसफुल जो प्रोटेस्ट हुआ एसटी रिजर्वेशन के अगेंस्ट में, उसमें लोगों ने AK-56 और AK-47 लहराए, तो ये तो सबको दिख रहा है, लेकिन ऐसी कोई खबरें सामने नहीं आ रही है। वहाँ के लोकल्स बता सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि ऐसा घटना हुआ। अब ये AK-47 और AK-56 अगर उन्हें मिल रहा है तो उन्हें प्रोवाइड कौन कर रहा है? कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को AK-56 जैसे हथियार दे करके वहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं? देखिए, मणिपुर जो स्थिति ऐसा है, वो वहाँ पे ये सब जो वेपन है, ये क्योंकि ये जो कुकी का तो अपना वहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप है वो तो स्ट्रॉन्ग है। अभी ये तो पॉइंट आ गया ना, जब इसके ऊपर एक असम राइफल से या किसी से एक रिपोर्ट जब लिया था तो बोल रहे कि 56 या 56% जो सू में साइन किया हुआ जो उग्रवादी जो मेंबर्स है वो लोग 56% अपने डेजिग्नेटेड में आ गया। तो बाकी ये 44% कहाँ गया? तो शायद ये 44% में से कोई हो सकता है। और ये भी ऐसे सुनने में आया जो म्यांमार में जो इनकी जो ये लुंगी वाला बोलते हैं, ज्यादातर ये लोग लुंगी पहनते हैं म्यांमार में, ये लुंगी वाला इनकी बंदूकधारी है, ये इनको भी इन्होंने बुलाया गया कि मैतेई के ऊपर एट्रोसिटीज करने के लिए। तो अभी इसमें कौन है क्या है, ये तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इसको इन्वेस्टिगेट करे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे, यही तो नहीं हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ऐसा चीज है जो आज के दिन में 2008 में जो लिखवाया गया गवर्नमेंट से, उसको ऐसा लग रहा है कि आज वो एक लाइसेंस की तरह यूज कर रहे हैं जो मैतेई को मारने के लिए, लाइसेंस टू किल मैतेई। ये ऐसा भी लग रहा है कि बहुत पहले से वेल प्लान किया गया, जब जरूरत पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये लाइसेंस टू किल मैतेई इफ नीडेड? क्योंकि अभी देखिए, सू के कारण अगर कोई इनके उग्रवादी कोई हरकत कर रहे हैं तो सू के कारण क्या कर रहे हैं, असम राइफल उनको गोली से मार नहीं सकते, क्योंकि वो दिखा देगा आपको पीछे, देखो भाई मेरे पास सू है, आप मेरे ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। तो यही बोल रहे हैं हम लोग, पहले सू जो है जो उसका विफल हो गया उसको गवर्नमेंट उसको विड्रॉ कर दो, फिर इनके साथ बैठ के जो भी पॉलिटिकल डिस्कशन करना हो या उनके साथ जंग करना हो, लड़ाई करना, जो भी करना है, पहले तो सू को ये एब्रोगेट करें, तभी क्या होगा, ये लोग साहस नहीं करेगा। वो लाइसेंस जो है, वो लाइसेंस को जब ये को इनवैलिड कर देगा
तो वो भी सोचेगा ना, अच्छा अभी मैं मैतेई को मारूंगा तो अभी तो मेरे को एक लॉ के अंडर में मेरे को आ जाएगा। अभी तो उनके पास सू है, वो दिखा रहा है देखो मेरे पास सू है, आप मेरे को कुछ नहीं कर सकते हो। ये जो है सबसे जो डेंजर जो है, लाइसेंस टू किल मैतेई इफ नीडेड, मैं यही बोलना चाहूंगा। सू के रिलेटेड जो अभी नवकिशोर जी बोले उसके एडिशन में मैं कुछ दिखाना चाहूंगी। हाँ, ये वाला जो आप देखिए जी। बीच में इम्फाल है और जो येलो येलो डॉट जो दिख रहे हैं, हाँ ठीक है। ये जो डॉट्स है बीच में जो ग्रीन एरिया है उसमें इम्फाल भी लिखा हुआ है, वो इम्फाल वैली है। और जो अच्छा, ये येलो येलो डॉट है ये जो सू मिलिटेंट जो सिसेशन ऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर और 15 मिलिट्री कुकी मिलिट्री ग्रुप्स के बीच में, उन लोग का कैंप है ये येलो कलर जो है। अच्छा। ये मैप जो है उनका ही मार्क्ड मैप है ऑनलाइन जो मिला। तो आप स्ट्रेटेजिकली देखेंगे तो ये देखिए मैतेई लोग जो बीच में है और उनका कैंप जो है सराउंडिंग द वैली। और अभी वो लोग क्या करे कि वैली का जो बॉर्डर एरिया है ये कैंपों में से स्नाइपर गन्स AK-47 ये सब लेके कोई भी मतलब मैतेई बाहर कर दिया वहां से। उसके बाद विलेज का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे भी आने नहीं दे रहे, खेती में काम भी नहीं करने दे रहे, ये सिचुएशन है अभी। तो सू मिलिटेंट्स हम बोलते हैं उनको असम राइफल्स भी कुछ नहीं कर सकते। वो लोग का जो पीसफुल रैली में AK-47 लेके ओपनली घूम रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो मैतेई लोग का डिमांड ये है कि सू जो है वायलेट किया हुआ है मिलिटेंट ने उसका कंडीशंस, क्योंकि उन लोग को एक्सटोर्शन नहीं करना था, वायलेंट काम कर नहीं करना था, कैंप के अंदर रहना था और जो जितने भी उनका गन्स है उसको जमा करके रखना था। कोई भी ऐसा कंडीशंस नहीं है जो वायलेट नहीं हुआ। और उसके सू वाला एग्रीमेंट के प्रीएम्बल में ये लिखा है कि दे हैव टू मेंटेन मणिपुर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो अभी उन लोग का डिमांड है, पहले तो ST डिमांड के अगेंस्ट शुरू किया, धीरे धीरे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन बन गया, अभी सेपरेट स्टेटहुड बन गया। नाउ मैंने जो मैप दिखाया आप दिखाएंगे तो कुकी लैंड का डिमांड है अभी, डिफरेंट मीन सेपरेट कंट्री का धीरे धीरे उनका सामने आ रहा है। ये इसका भी मैं समझाती हूँ। ये जोरजानपुर का मैप है बिफोर द क्राइसिस, May 3 के पहले का। ये मैतेई विलेज है, फुल ब्लोन पीपल आर लिविंग देयर। आप नेक्स्ट पेज दिखाएंगे, नेक्स्ट मैप दिखाएंगे तो आफ्टर द क्राइसिस ये हाल है, एक भी मैतेई का घर नहीं है, उस पे जला दिया गया, लोग को भगा दिया गया, मार दिया गया और एरिया को बुलडोजर से साफ किया गया है, मतलब प्लेन एरिया बना दिया गया। और उस पे उन लोग का एक प्रेस नोटिफिकेशन में आया था कि कुकी लोग के बीच में लड़ाई हुआ कि किसको कौन सा जमीन मिलेगा मैतेई के बाद, मैतेई वाला जो मैतेई छोड़ के गया। तो असम राइफल को आके उसको सुलझाना पड़ा, ऐसे टाइप का सिचुएशन है। इट्स लाइक फ्री फॉर ऑल लॉलेस सोसाइटी जो बोलते हैं ना, वो हो रहा है वहां पे। तो आप ये कुकी लैंड जो उनका डिमांड है उसको भी क्लियर कर दूं कि दिस इज नॉट ओनली फॉर मणिपुर द क्राइसिस। उनका डिमांड जो है आप देखेंगे पूरा मणिपुर होके पार्ट्स ऑफ दिस थिंग। अब हाँ, ये ग्रीन एरिया मणिपुर का पूरा लेके नागालैंड का थोड़ा सा छोड़ के उनका डिमांड हो गया। इम्फाल तो बीच में दिखाई भी नहीं दे रहा है। दिस इज देयर अल्टीमेट गोल, जो अभी दे आर इन द सिचुएशन लाइक इसको वायलेंस को स्टॉप ना करे, ज्यादा से ज्यादा इंस्टिगेट करके और वायलेंट बनाए ताकि उनका दिमाग जिंदा रहे। तभी थोड़ा शांति आने पर आपको पता होगा वैली में स्कूल खुल गया तो 1-2 दिन बाद सुनाई देता है एक कुकी लेडी स्कूल में आके कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसको मार दिया गया। तो मतलब शांति भंग करने के लिए कुछ न कुछ होता रहता है। और फिर ये वीडियो वायरल हुआ। कुकी के साथ दूसरे ट्राइब्स का जो क्लैश होता रहा है, जो लड़ाइयाँ चलती रही हैं, उस पर भी कुछ आप थोड़ा हमें बताइए कि ये तो 1959 से ही चल रहा है। Yes, they have a history of very violent history with every other tribes. आप दिखाएंगे जो स्टेटिस्टिक है,
ये 1959 टू 1960 कुकी मार जो क्लैश हुआ, उसके बाद 97-98 में कुकी पाइटे, फिर कुकी दिमाशा 2003 में, फिर कुकी और कार्बी ट्राइब्स के बीच में, फिर कुकी नागा जो क्लैश है वो तो सब जानते हैं, मणिपुर में जो इतना वायलेंट हुआ था, 5 इयर्स लगातार चला। और मजे की बात यह है कि मैतेई लोग ने कुकीज को उस टाइम शरण दिया था इम्फाल में, जितने भी नागास लोग ने भगाया था वहां से, हमने शरण दे के, प्रोटेक्शन दे के, खाना वाना दे के उनको सेटल कराया था। नाउ 2023 में आप देखेंगे मैतेईज और कुकी का क्लैश हो रहा है। इसमें मैं जरूर ये कहूंगी कि बाहर का जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं ना, बहुत भारी मात्रा में, कोई कोई बोलते हैं कि इट्स नॉट रिकॉर्डेड, बट कोई कोई बोलते हैं लाखों में आए हैं, उनका ही असर है ये। और ये जो आप डॉक्यूमेंट दिखाया, ये 22 और 23 जुलाई, मतलब 1-2 दिन पहले का रिकॉर्ड है। इसमें पाया गया कि टोटल 2 दिन के अंदर 718 इलीगल इमिग्रेंट्स, कुकी इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार आए हैं, और असम राइफल्स ने उनको रिकॉर्ड करके आने दिया। ये गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट है। तो 2 दिन में 718 आया है, आप इमेजिन करिए। तो अच्छा, वहां पे इलीगल इमिग्रेंट आप मतलब कैजुअली आना जाना करते हैं, ऐसे होता रहता है, कभी भी कोई आ सकता है, कभी भी कोई जा सकता है, ऐसा सिस्टम है ऐसा क्या? है कि बोरस तो बॉर्डर, वो पोरस बॉर्डर तो है, 400 स्क्वायर किलोमीटर में से 10 का फेंसिंग हुआ बोलता है, और 80 किलोमीटर का अभी एफर्ट ऑन है फॉर फेंसिंग इट। तो बाकी मतलब इट्स मोर और लेस पोरस, और आना जाना है इस पे, पर यहाँ से कोई नहीं जा रहा, वहां से आ रहा है, और भारी मात्रा में आ रहे हैं। देखो 2 दिन में 718 है, और कुकी के जो लीडर्स बोलते हैं कोई भी नहीं आया, देयर इज नो इलीगल इमिग्रेंट। इससे बड़ा झूठ तो नहीं हो सकता। और चोरचांदपुर के हॉस्पिटल में जो ट्रीटेड मिलिटेंट्स जो ट्रीटमेंट मिल रहा था, उनका रिकॉर्ड में ट्विटर में जो दिखाया वो म्यांमारी है करके रिकॉर्ड में दिखाया। इट्स ओपन नॉलेज, म्यांमारी एंट्री जो हुआ है मणिपुर में, वो लोग का ही हाथ है इस प्रॉब्लम में। बट क्या इशू है कि डर से या कुछ कारण है जो नॉर्मल कुकी लोग इसके खिलाफ नहीं बोल रहे, या तो उन लोग को सपना दिखाया है कि हमें डिफरेंट स्टेट मिलने वाला है, हमारे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मिलने वाला है, हमें मतलब डेवलपमेंट आएंगे। तो हेट्रेड टुवर्ड्स जो मैतेई है ना, धीरे धीरे डेवलप करके अभी इस हाल में हो गया कि वो लोग भी जो पुराने टाइम से रह रहे हैं वो लोग भी चुप है, इसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहे। जैसा कि दोनों वक्ताओं ने हमें बताया, बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, वहाँ की सोशल डेमोग्राफिक स्थिति अभी क्या है वो उन्होंने बताया। एक बात तो तय है कि भले ही मुद्दे वहाँ के लोकल्स दिखाए जाते हो, लेकिन मणिपुर अब एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का हिस्सा बन चुका है। कहीं ना कहीं ये कश्मीर बनने की राह पर है, जैसा कि स्थिति है अभी। तो अभी क्या लगता है, नवकिशोर जी, गीतरानी जी, दोनों से आपसे बहुत संक्षेप में पूछना चाहूँगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या पॉलिटिकल एफर्ट से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, या फिर सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, या फिर लीगली कुछ इस पे किया जा सकता है? भाजपा सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, राज्य सरकार इसमें कितना कारगर सिद्ध हो रही है? इसका क्या सॉल्यूशन क्या है? लोगों को शांति चाहिए, लोग चाहते हैं कि पीसफुल माहौल पे रहे, मिजोरम मणिपुर पहले के जैसे स्थिति में आ जाए, लोग वहां आसानी से जा सके, लोग कहीं से भी ट्रैवल कर सके। क्या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, अभी जो है कुकी की तरफ से गोलियां अभी भी मैतेई की तरफ चल रहे हैं। जंग उन्होंने शुरू किया था जब वर्ल्ड वॉर 2 में, जब हिटलर ने जब जंग शुरू किया, और उसके बाद उसके ही अपना नाजी जब ध्वंस हो गए, उसकी फलस्वरूप वो क्या बोल सकते हैं कि मैं विक्टिम हूं? नहीं। अब कुकी ने जंग शुरू किया था, इसका बचाव में मैतेई, देखिए उनको लगा होगा कि एक मैतेई जो है बहुत एक शांति प्रिय एक समुदाय है। ये जब से ये हमने हिंदू को हमने माना, आज से 300 साल से ज्यादा पुराना, 350 साल हो गए। मैतेई जो हम लोग बहुत, हम भगवान के ऊपर, हम सुबह शाम भगवान के जप करने वाला आदमी है, और हर कोई जो फंक्शन है मणिपुर में, जो भी रिलीजियस फेस्टिवल में
दूसरे राज्य दो हिंदू लोग जो करते हैं उससे ज्यादा हम लोग करते हैं। होली तो एक जमाने में पूरे महीने मनाते थे, ये सब आप लोगों को वहां की रथ यात्रा, पुरी के रथ यात्रा जो है वो तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर का रथ यात्रा भी एक है। ऐसा हमारी जो है हम लोग जो है बहुत फेस्टिवल लवर्स, हम लोग एक दूसरे के, जैसे गीत रानी जी ने बताया, कोई कम्युनिटी के साथ छोटा मोटा झगड़ा ये तो होता रहता है अड़ोस पड़ोस में या, लेकिन ऐसे एक एथनिक क्लिंजिंग अटेम्प्ट, कोई किसी को यहाँ से हम हटा देंगे क्योंकि हम डोमिनेंट है, हम पावरफुल है, ऐसा मैतेई ने कभी नहीं दिखाया। और इनको लगता होगा कि ये मैतेई लोग जो है ये ये लोग जो, हम लोग भी ट्राइबल खून है, हम लोग भी वही मार्शल वॉरियर वो रेस है जो हमारी राजाओं, जब ये बर्मिस राजा से जब ये लगातार जब युद्ध रहा, हमारी 7 years डेवास्टेशन, इस तरह का हिस्ट्री है, जो इस तरह का हालत में भी मैतेई ने अपने आप को वहां पे फिर रिट्रेट करके जो खोए हुए राज्य को फिर वापस भी किया था, इस तरह का हमारे मर्से। तो उनको लगा कि ये सब अपना अपना ये धर्म में ये अपना ये शांति प्रिय है, जैसे तिब्बत के हाल है जो बौद्धिक है, क्या क्या आज उनके पास कोई इस तरह का वो नहीं है, तो अपने आप को सरेंडर करना पड़ा। तो ये लोग भी ऐसा ही शायद करेगा, ये इनका अजम्पशन जरूर रहा होगा। लेकिन हम भी ये डरते थे, एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होते हुए हम भी ये डरते थे कि मई 3 का जब इस तरह का जब चुराचांदपुर मोड़े का जब खबर है, तब इंटरनेट चल रहा था, हमको भी डर था कि मैतेई क्या डरपोक बन के इसको क्या सहन लेंगे। अगर हम देखते हैं कि वहां का जो पुलिस का जो हेड है डीजीपी, वो खुद एक कम्युनिटी कुकी कम्युनिटी से है, उनका एडिशनल डीजीपी वो भी एक कुकी कम्युनिटी से है। आज इतना प्रेशर के बाद वो डीजीपी को बदलाया गया, लेकिन उस टाइम उनका रोल क्या था, ये सवाल होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जब ये इतना बड़ा रैली चुराचांदपुर में हो रहा था तो उसने क्या किया वहां पर, उसका रोल क्या थे। और हमारे पास बहुत कुछ पॉइंट्स है जो मैं नहीं अभी बताना नहीं चाहता हूँ, ये इन्वेस्टिगेट जब करेंगे तब सब इसका पॉइंट आ जाएगा। अभी ये बात आता है आपका सवाल, शांति कैसे लाए। ये देखिए, ये मामूली सा कोई ये तलवार और वो लेकर ये लड़ाई नहीं है, ये हिंसात्मक घटना जो है, ये मुंबई में भी रायट्स हुए थे, गुजरात में भी हुए थे, लेकिन यहाँ तो बंदूक है। देखिए, तो जो कुकी की तरफ से जो लगातार जो बंदूक जो चल रहा है, इसको रुकना पड़ेगा। कैसे रुकना है, ये सू में जो रहते हुए जो मिलिटेंट ग्रुप है, इनको कब्जा करना पड़ेगा, जैसे अपना गीत रानी जी ने बताया। जैसे ये बंदूक उनकी तरफ से गोलियां बंद होगा, मैतेई तो सिर्फ अपना बचाव के लिए कर रहे सब। इन्होंने गीत रानी जी ने बड़ी अच्छे से जो मैप में दिखाया पूरे सराउंडिंग में, और जितना हिंसात्मक घटना एक के बाद एक पूरा ये राउंड में हो रहा है, देखते हैं कि कहाँ पे क्या कर सकते हैं। और ये जब ये रुक जाएगा, मैतेई, मैं बोलता हूँ 100% मैतेई कोई इसका किसी को इनके ऊपर कोई गोली नहीं चलाएगा। अब तो अपना बचाव के लिए कर रहा है। और ये जब ये होगा तब ये शांति होगा। जो पार्लियामेंट संसद में जो आज हालत है, ये एक जो 2 महिला के ऊपर जो ये इसके एक उससे उनका आंख खुल गया। उसके पहले तो ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग थे, उसमें ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने कुछ नहीं किया। लेकिन अचानक जब ये वायरल वीडियो आ गया, तब वो लोग सब जाग गए तो काम करने के लिए नहीं है, मेरे को लगता नहीं इसको कोई सोल्यूशन निकालना है, वो नहीं है। अपना अपना पॉलिटिकल मुद्दा अगले जो 2024 में आने वाले जो ये लोकसभा का जो इलेक्शन है, इसमें अपना अपना ये दिखाने के लिए है। ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आज मणिपुर राज्य सरकार को तो वो तो गिराने के लिए पूरा ये लॉबी फोर्स, जो इंटरनेशनल बैक्ड लॉबी फोर्स कोशिश कर रहा है, वो ऑलमोस्ट सक्सेस है। ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी बन सकता है। इसलिए ऑल पार्टी लीडर्स को समझना चाहिए और जल्दी इसके ऊपर ज्वाइंटली काम करना चाहिए। कुछ नहीं, पहले आप सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स और भी डालो, चाहिए तो एयरफोर्स लगाओ, जो बाहर से जो आए हैं
वो ऊपर हेलीकॉप्टर से इनको ये करो, अगर कोई आ रहा है शूट देम डाउन। तो बॉर्डर से तो गुजरे 2 दिन में 700 से ज्यादा कैसे आ सकता है? कोई बॉर्डर से आने देख रहा है, जस्ट शूट डाउन। क्या हमारी क्या आर्मी, हमारे के एयरफोर्स, एक जो हम दुनिया में बोलते हैं कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, आज क्या हुआ? किसके लिए वेट कर रहे हैं? क्या सारा मैतेई को मरने के लिए वेट कर रहे हैं? हमें तो ऐसा भी लग रहा है क्या सब मैतेई मरने के बाद शायद इनका कुछ क्या कुछ इन्फ्लुएंस है क्या, कोई इंटरनेशनल दबाव है क्या? यही मैं रखना चाहता हूँ, कुछ नहीं। समाधान जो उनकी तरफ से बंदूकी जो आ रहा है और जो घुसपैठी जो घुस रहा है, ये हेलीकॉप्टर या जो भी ये मॉनिटर करे, शूट डाउन। 1 दिन तो करे, 2 दिन तो करे, तीसरा दिन तो दर से मार के आएगा ही नहीं है। ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल से पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए अभी के जैसे नवकिशोर जी ने बोला, मिलिटेंट्स से जो हथियारी है ना वो सब निकालना चाहिए। और बंकर्स जो है निकालने के लिए बात हुआ था, तो चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, वैली से ही निकाला। और जो स्टेट्स में जो कैंप है उनमें से नहीं निकाला, इसीलिए अभी शांति नहीं है। तो अगर मिलिटेंट्स का बंकर्स भी और मैतेई लोग ने डिफेंड के लिए जो बनाया बंकर्स, जो बाउंड्री में, विलेज का बाउंड्रीज में, वो भी साथ में निकाले। और गन्स जो घूम रहे हैं सिविलियंस और कुकी मिलिटेंट्स के बीच में, उनको सब हटाने से 1 दिन में शांति आएगा मणिपुर में। तो ये बहुत आसान काम है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है ये। पर अगर गन्स निकालना है तो दोनों तरफ निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि सू प्रोटेक्टेड मिलिटेंट से बोल के उनको आजादी से घूमने दे गन्स के साथ। फर्स्ट थिंग ये कर दे। और सेकेंड स्टेप होना चाहिए, सिविल सोसाइटीज जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको इकट्ठा करके, जो हमारे रेस्पेक्टेड एल्डर्स है, जिसके बाद सभी कम्युनिटीज मानते हैं, उनको एग्रीड पर्सनैलिटीज का एक कमिटी बनाइए। पॉलिटिशियंस अगर डाले ना डाले कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये पर्सनैलिटीज लोग आते हैं सीएसओ के साथ बैठ के कोई सॉल्यूशंस निकालते हैं, और ट्राइबल लोग का डिमांड अगर जायज डिमांड है, नॉट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट सेपरेट स्टेटहुड, अगर डेवलपमेंट रिलेटेड अगर कोई डिमांड है उनका, जैसे शुरू में था कि इम्फाल एरिया डेवलप थे, उनका नहीं डेवलप्ड किया, वो सब जो सेटल कर सकते हैं, उनका जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो बनाया है आर्टिकल 371 सी के अंदर, वो क्यों नहीं काम कर रहे? उनके एमएलए लोग क्यों नहीं हिल डिस्ट्रिक्ट में पैसा जितना दिया नहीं आ रहा है? वो सब निकाल के अच्छा सा डिस्कस करके सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए जब पीस रिटर्न होने के बाद। और एसटी डिमांड में चाहूंगी, ये बोलना चाहूंगी कि अभी तो हाईकोर्ट ने जो बोला वो सिर्फ रिकमेंडेशन है कि 10 ईयर से आप एप्लीकेशन को अपने पास क्यों रखा गया, उसको आगे कीजिए। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ट्राइबल कमीशन में और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करके है, उन लोग को देंगे। तो वो लोग वेदर इट इज वैलिड और नॉट लीगली कुछ फाउंडेशन है ढूंढेंगे। अगर फाउंडेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रेफर करेंगे, फिर कैबिनेट डिस्कस करेंगे, फिर पार्लियामेंट में आगे उसको बिल के तरह डिस्कस करके बाद में होगा। इट टेक इयर्स। तो अभी इसको मुद्दा बना के इतना वायलेंस करना, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। ये बस एक एक्सक्यूज बनाया गया है। इसको कुकी के लीडर्स लोग जो पीस लाना चाहते हैं उसको समझाए कुकीज लोगों को कि एसटी डिमांड जो है, नागास क्यों चुप है? उन लोगों को पता है कि अभी ये वेरी नेसेंट स्टेट है, अभी मिलने वाला नहीं है हाईकोर्ट की वजह। हाईकोर्ट डजंट हैव द पावर ऑल्सो। तो ये सब समझा के कम्युनिकेशन चैनल खोल के जो मेन इश्यूज है, पॉपी कल्टिवेशन बंद क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनका अगर जेन्युइन कंसर्न है कि खेती नहीं कर पाते तो कैसा उसका सॉल्यूशन लाए, ऑल्टरनेटिव उसका सॉल्यूशन क्या है वो निकाले। पॉपी कल्टीवेशन तो हम जारी नहीं रख सकते कि 16,000 हेक्टेयर बोलते हैं वहां पे पॉपी प्लांटेशन हो रहा है पूरे के पूरे माउंटेन एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज को खाली करके। ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर ये कंटिन्यू करता है, ड्रग कार्टेल का इशू रहता है, तो पीस विल नेवर हैपन इन मणिपुर। क्योंकि ये ट्रायंगल जो बरमुडिया ट्रायंगल बोलते हैं वो मणिपुर के तरफ शिफ्ट हो रहा है भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम ये जो कार्टेल का नेक्सस है मिलिटेंट के साथ, ये निकालना चाहिए। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस।
पर अभी सब कुछ आ गए हैं ओपन में बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस। जितने भी मणिपुर सोसाइटी के अंदर हम लोग भी नॉर्मल सिटीजन थे, कुछ भी नहीं पता था क्या हो रहा है, अभी सब बाहर आ रहे थे, सबको पता चल गया। तो ये क्लींजिंग प्रोसेस जो है सब इश्यूज को रख के सिविल सोसाइटीज एक्टिवली उसको डिस्कस करके एक एक करके रिजॉल्व करना चाहिए, तभी लॉन्ग टर्म जो पीस रहेगा मणिपुर में, जो पीस हम शांति बोलते हैं, वो आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गीत रानी जी और नवकिशोर जी, आप लोगों ने काफी विस्तार से मणिपुर के अनसुलझे सवालों के ऊपर प्रकाश डाला है। काफी सवाल ऐसे हैं जिनका प्रश्न शायद इंटरनेट की दुनिया में हमें नहीं भी मिल पाता हो, और लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि बहुत फिल्टर होकर न्यूज आ रही है हमारे सामने अभी। आप दोनों ने बहुत ही नज़दीकी से वहाँ के विषयों को हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास किया है, और ये काफ़ी लंबा डिस्कशन हो सकता है, समय की पाबंदी होती है सबों के पास। इसका अंत तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मुद्दे को चंद मिनटों के डिस्कशन में हम लोग इसको समेट सकें। फिर भी मेरा मानना है कि बारूदों के ढेर पर बैठकर हम शांति की बात नहीं कर सकते। हमें गीतारानी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा। क्या इश्यूज हैं, चाहे कुकीज़ की, चाहे मैतीस की, चाहे नगास की, हमें कहीं ना कहीं डिस्कशंस के फेवरेबल एक माहौल बनाना होगा, तभी जाकर हम शांति की ओर बढ़ सकते हैं। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ इस्टेब्लिश हो, ताकि किसी को डर का माहौल ना हो, वहाँ लोग आसानी से रह सके। अभी जैसे खबरों में ही देख रहा हूँ कि 50,000 से ज़्यादा मैतीस असम की ओर माइग्रेट कर गए हैं। अब माइग्रेशन किसी भी समाज के लिए एक बहुत बदनुमा धब्बा होता है। आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। आशा है कि हमारे दर्शकों को काफ़ी जानकारियाँ मिली होगी इस डिस्कशन से। मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि किसी भी फेक न्यूज़, किसी भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने। लोग बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ के ऊपर विश्वास करें, तभी उसे कहीं भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छी भी है और उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत है। एक गलत कम्युनिकेशन काफ़ी समस्याओं को जन्म दे देती है। मैं रितेश कश्यप जी, अपने सहयोगी को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने काफ़ी अच्छा डिस्कशन अरेंज किया। नवकिशोर जी, गीतरानी जी, आपको पुनः एक बार आभार। आप लोग हमारे चैनल में आए और अपना बहुमूल्य समय दिया। आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।